अमेरिका ने कैसे पूरा किया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया सेफ हाउस से और पहुंचा दिया सीधे अमेरिका की अदालत में। यह पूरी जानकारी आपको दूंगा, कैसे 150 मिनट के अंदर अमेरिका के जाबाज कमांडो ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह भी बताऊंगा कि 2013 से जो शख्स वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना था उसे इस हाल में किसने पहुंचाया, इनके साथ इनकी पत्नी को अमेरिका ने कैसे उठाया, इससे पहले अमेरिका किस किस देश में अटैक करके वहां के राष्ट्राध्यक्ष को हटा चुका है, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। वेनेजुएला पर हमले के पीछे असली मकसद क्या था, ड्रग्स रैकेट, तेल या फिर कुछ और यह भी बताऊंगा कैसे इस साजिश के बाद से ताइवान पर खतरा मंडराने लगा है। किम जोंग ने क्यों कहा अच्छा हुआ हमने एटम बम बना के रखे थे, और इस ऑपरेशन के बाद से भारत के दुश्मन क्यों थर थर कांप रहे हैं, सारी डिटेल दूंगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई, अमेरिका ने गुंडागर्दी दिखाई, क्यों दुनिया का दादा है, क्यों कहा जाता है, क्यों है ये टैग अमेरिका ने फिर से वापस ले लिया सिर्फ एक एक्शन से। क्या किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लॉन्च किया। और क्या हुआ उसमें 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने क्या किया है और कैसे दुनिया को हिला दिया है। वेनेजुएला में धमाका किया, 4 जगह धमाका किया और कुछ पोर्ट सिटी को भी तबाह किया। उसके बाद वेनेजुएला का राष्ट्रपति 63 साल का निकोलस मैदुरो, जो कि 2013 से लगातार वेनेजुएला की कमान संभाले हुए था, उसे इस हालत में पहुंचा दिया, आंखों पर देख नहीं सकता, हाथ में प्लास्टिक की बोतल है और प्लेन के अंदर बिठाया है, ले जा रहे हैं अमेरिका। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे, टेम्परेरी सरकार वेनेजुएला में रहेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अब इतना कैसे हो गया अचानक? भारतीय समय के हिसाब से सुबह के करीब 11:30 का वक्त था जब एक देश दहल रहा था। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में बम फट रहे थे, अमेरिकी कमांडो का एक्शन हो रहा था। वहां की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को बड़े ही सुरक्षित माहौल में रखा था, लेकिन अमेरिकी कमांडो घुस गए। 150 इसमें विमान इस्तेमाल हुए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर से लेके फाइटर जेट तक 150। पूरा जो एक हेमिस्फेयर है ना अर्थ का, अमेरिकी विमान उड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन की लाइव कवरेज देखी है, कहां जा रहे हैं कमांडो, कैसे बेडरूम तक पहुंचे, निकोलस मादुरो को उठाया, उनकी पत्नी को उठाया, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव देखा। ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठकर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की एक एक फ्रेम, एक एक फुटेज देख रहे थे और पूछ रहे थे कहां है निकोलस मादुरो, पकड़ो उसको, लाओ अमेरिका। कैसे ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, चलिए अब मैं आपको इसकी एक एक डिटेल देता हूं। तो यह है सबसे प्रामाणिक तस्वीर वेनेजुएला की राजधानी कैराकस से जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी कमांडो ने उठाया, डेल्टा फोर्स ने दबोचा, उनको उनकी पत्नी को बेडरूम से उठाया और पहले युद्धपोत पर डाला, वहां से अमेरिका लाया गया। और यह है निकोलस मादुरो की सबसे पहली तस्वीर जो उनके घर पर, उनके आवास पर जहां वो थे वहां रेड मारी अमेरिकी कमांडो ने। उसके बाद कई एआई इमेजेस भी आई, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े अनुभवी जो बनते हैं, उन्होंने फेक तस्वीरें, एआई जनरेटेड इमेजेस शेयर की। पहली ऑफिशियल तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की और यह है निकोलस मादुरो। देख सकते हैं आप, ट्रैक सूट में ही उठा लिया निकोलस मादुरो को, सो रहे थे, बेडरूम में थे वाइफ के साथ। अमेरिकी कमांडो ने वहां से उनको जिस हाल में उठाया और फिर अमेरिका ले जाया गया। रास्ते की तस्वीर है, हाथ में एक पानी की बोतल है, इनको यह भी नहीं पता होगा कि इनकी तस्वीर ली जा रही है। अब आपको मैं बताता हूं इस ऑपरेशन की डिटेल। उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि निकोलस मादुरो की पत्नी कौन है और कौन है वो फर्स्ट लेडी जिसको अमेरिका ने इनके साथ उठाया। ये देखिए सीलिया, निकोलस मादुरो ये रहे सीलिया फर्स्ट लेडी, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की पत्नी है और राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो यह है सीलिया, इन दोनों को उठाया है अमेरिकी कमांडो ने। अब आपको अगली डिटेल दे दें इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई। सबसे पहले ये जान लीजिए एब्सोल्यूट ऑपरेशन एब्सोल्यूट
रिजॉल्व, ये इस ऑपरेशन का नाम था, जिसमें वेनेजुएला के अंदर अमेरिकी कमांडो को घुसना था, अटैक करना था उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, डिफेंस मिनिस्ट्री पर, और उठा के लाना था निकोलस मैदुरो को। तो ये उठाए। अब देखिए, अब आपको मैं कुछ ऐसी जानकारी देता हूं जो चौंकाने वाली है इस ऑपरेशन से जुड़ी। पहली जानकारी, जो टीम जहां मादुरो छुपे थे वहां अटैक करने पहुंची, उसके बाद देखिए बाद में जनरल केन की ओर से जो जानकारी दी गई, another team of helicopters were called in to extract Maduro and his wife and took fire along the way. He said the whole operation happened over 2 hours and 20 minutes. अब यहां आपके लिए जानकारी क्या आई कि ये जो पूरा ऑपरेशन था अमेरिकी कमांडो का वेनेजुएला में घुसना, निकोलस मैदुरो को वहां से बाहर निकालना, ये कितनी देर चला? 2 घंटे 20 मिनट। यानी अगर हम इनको मिनटों में तौले तो 140 मिनट का यह ऑपरेशन था। 140 मिनट में अमेरिका ने एक देश पर कब्जा कर लिया, वो भी वो देश जो दशकों से अमेरिका का जानी दुश्मन है। और अब आपको यहां एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिकी सैनिक घुस गए, अमेरिकी हवाई जहाज घुस गए, फाइटर जेट अटैक हेलीकॉप्टर घुस गए, वेनेजुएला की मिलिट्री कर क्या रही थी? वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है क्या? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। जनरल केन said that US warplanes dismantled Venezuelan air defense so that American military helicopters could go into Caracas। Caracas जो वहां की राजधानी है। आपने देखा, सीधे बयान आया है अमेरिकी जनरल केन का। उन्होंने कहा यूएस वॉर प्लेन्स ने वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स सीधे गए वेनेजुएला की राजधानी में और उठा लिया निकोलस मैदुरो को। और देखिए, जब निकोलस मैदुरो को उठाया जा रहा था, अमेरिकी कमांडोज कमरे तक पहुंच गए थे, तब इस ऑपरेशन में शामिल अमेरिका के एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर अटैक होता है। वो ध्वस्त होता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ध्वस्त होता है। जनरल केन ने कहा, वन ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज हिट बट रिमेन्ड फ्लाइएबल। एक एयरक्राफ्ट, माफ कीजिएगा, अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, एक एयरक्राफ्ट उनका दुश्मन के हमले की चपेट में आता है, लेकिन उड़ने लायक होता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के एक भी सैनिक को खरोंच नहीं आई। अब तीसरी बड़ी जानकारी, जनरल केन सेज द यंगेस्ट क्रू मेंबर वाज 20, द ओल्डेस्ट 49। ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स की फौज बनाई गई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, उस मिलिट्री जितने भी डेल्टा फोर्स के कमांडो थे, जवान थे, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडो के, तो उनमें जो सबसे युवा था वो था 20 साल का, और जो सबसे बुजुर्ग शख्स था इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, जो वेनेजुएला के अंदर कूदा, उसकी उम्र थी 49 और यंगेस्ट था 20 साल। एक 20 साल का सोल्जर जाता है और एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा बनता है जिससे एक देश में सरकार बदल जाती है, तख्ता पलट हो जाता है। और यह गुंडागर्दी अमेरिका ही कर सकता है साउथ अमेरिकी देशों में। अब अगली बड़ी जानकारी, अब देखिए, ये इस ऑपरेशन में 150 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, और इन सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूएस गवर्नमेंट हैज गिवन सो फार, 150 एयरक्राफ्ट लेकर अमेरिका वेनेजुएला में घुसा, निकोलस मैदुरो को उठाया, सरकार गिरा दी। 2013 से जिसकी सत्ता चल रही थी उसे खींचकर, बिस्तर से खींचकर अमेरिका ले आए। अगली बड़ी जानकारी, मिलिट्री मिशन इन वेनेजुएला वाज लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द जस्टिस डिपार्टमेंट। ही सेड द ऑपरेशन वाज नेम्ड एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये मैं आपको बता चुका हूं, इस ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। अगली बड़ी जानकारी जो मैं आपको देता हूं वो जानकारी यह है कि आप सोच रहे होंगे कि वेनेजुएला कहां है, अमेरिका कहां है, और कैसे वेनेजुएला अमेरिका के लिए खतरा बन गया। तो इसकी जानकारी जो अमेरिकी विभाग से सामने आई है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से, जो एक बताया गया है कि क्यों वेनेजुएला अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था, उसको साबित करती है ये तस्वीर। देखिए, ये है वेनेजुएला, ये, और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये रहा। अब इनके बीच में पड़ता है मेक्सिको, और ये समंदर है, ये समंदर है, और ये मेक्सिको है, और ये कोलंबिया है। अमेरिका का कहना है कि समंदर का जो ये रूट है, यहां से वेनेजुएला ड्रग्स भेजता है। ड्रग्स में क्या?
फेंटेनिल और कोकीन। ड्रग्स भेजता है वेनेजुएला कहां से? समंदर के इस रास्ते से, और मैक्सिको उसका बड़ा एक कुरियर है। मैक्सिको का इस्तेमाल करके, समंदर का इस्तेमाल करके वेनेजुएला ड्रग की खेप भेजता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यह कहता है कि निकोलस मैडुरो, तुम वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं हो, तुम वेनेजुएला में एक ड्रग तस्करी की सरकार चलती है, ड्रग तस्करी की हुकूमत चलती है, और तुम उस ड्रग तस्करी गैंग के सरगना हो। यह कहता है अमेरिका। वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानने से अमेरिका इनकार करता है। अमेरिका कहता है कि निकोलस मैडुरो धांधली से चुनाव जीतते रहे। और यह भी जान लीजिए, निकोलस मैडुरो के खिलाफ जो लड़ती है एक महिला, उसको नोबेल मिला हुआ है, और अब अमेरिका के इशारे पर उसको वेनेजुएला की कमान दी जा सकती है। तो यह नोबेल का खेल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दाल काली है, उसको कभी और डिकोड करेंगे। अब ये देखा आपने कैसे वेनेजुएला मैक्सिको और समंदर के रास्ते से यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग्स की खेप भेजता था। आगे आपको देखिए, एक बड़ी जानकारी यह आई है कि इस ऑपरेशन को अंजाम कब दिया गया। पता चला कि निकोलस मैडुरो के कंपाउंड में 1:01 पर पहुंचे ईटी, और यह जो टाइम होता है यह अमेरिकी टाइम है। अमेरिका का टाइम अमेरिका कनाडा में इसी तरह से डिनोट किया जाता है। तो 1:01 पर अमेरिकी समय के हिसाब से निकोलस मैडुरो के कंपाउंड पर रेड मारी गई, और हेलीकॉप्टर्स जिसमें अमेरिकी कमांडो थे डेल्टा फोर्स के, वो पहुंचे, और यह मैंने आपको बता दिया, 1 हेलीकॉप्टर वाज हिट। और यह देखिए, The US military maintained totally the element of surprise, having dismantled and disabled Venezuelan air defense system. Air defense system जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, दुश्मन की मिसाइल को, दुश्मन के ड्रोन को, दुश्मन के रॉकेट को रोकने के लिए बना था। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला के उसी डिफेंस सिस्टम पर प्रहार करके ध्वस्त किया। कमांडो को देखते ही क्या हुआ? मैडुरो एंड हिज वाइफ देन गेव अप। उसके बाद उनको कस्टडी में ले दिया जाता है, और यूएसएस इवो जिमा, एक युद्धपोत है, उसमें मैडुरो और उनकी वाइफ को ले जाया जाता है, जो कि पोर्ट के किनारे खड़ा था। वहां से फिर हवाई रास्ते से इन्हें अमेरिका लाया गया। अब यूएसएस इवो जिमा जो है, बड़ा ही खतरनाक विनाशक युद्धपोत है। इवो जिमा, बैटल ऑफ इवो जिमा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, जापान और अमेरिका के बीच सबसे खूनी लड़ाई। पर्ल हार्बर छोड़ दीजिए, इवो जिमा थी सबसे खूनी लड़ाई। पर्ल हार्बर में तो जापान आया, तबाही मचा के चला गया। इवो जिमा पे फिल्में भी बनी है बहुत सारी, ढेर सारी। इवो जिमा की लड़ाई बड़ी खूनी मानी जाती है। अब आते हैं वेनेजुएला पे, कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं। ये रहा यूएसएस इवो जिमा, ये है वो विनाशक युद्धपोत। यहां से किसी भी छोटे देश को सिर्फ यूएसएस इवो जिमा से हराया जा सकता है। घातक विध्वंसक एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा इस पर रहता है, और एम्फीबियस है, तो डबल अटैक भी कर सकती है, इसलिए इसका जलवा है, इसलिए खतरनाक है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन, यूएस कैप्चर्स मैडुरो, ट्रंप सेज वेनेजुएलियन लीडर फ्लोन आउट ऑफ कंट्री आफ्टर लार्ज स्केल अटैक। ये एक लार्ज स्केल अटैक था, और इसके बाद मैडुरो को पकड़ा गया, वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया। और देखिए, ट्रंप सेज वेनेजुएला स्टोल यूएस ऑयल, लैंड एंड एसेट्स। अब ट्रंप ने आरोप क्या लगाया कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल, जमीन और संसाधन चुराए हैं। क्या ये बात सच है? आइए आपको बताता हूं। अतीत का वो पन्ना खोलता हूं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाए हुए थे, और दशकों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका को ऐसा लगता था वेनेजुएला ने उसे ठग लिया है। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है 1976 से। In 1976, the government of oil-rich Venezuela assumed control of the country's petroleum industry, nationalizing hundreds of private business and foreign-owned assets, including projects operated by American giant ExxonMobil. तेल का, अब ये जान लीजिए कि दुनिया में जितने तेल है ना, ये कच्चा तेल, उसका 17% माना जाता है वेनेजुएला के पास है। 1976 में वेनेजुएला में बहुत बड़ा वहां की सरकार एक कदम उठाती है, नेशनलाइज कर देती है ये तेल वाले पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। इसका मतलब
जो प्राइवेट आके ना वहां पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ गए थे, हाँ भाई कंपनियां आ गई, तेल पे उनकी मोनोपोली चलती थी, सरकार ने कहा अब हम आ गए हैं, राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी सरकार अब देखेगी ये सब क्या है। इसके बाद से अमेरिका की जितनी मुनाफाखोर कंपनियां थी, खासकर ये एक्सॉन मोबिल, इनका जो धंधा है वो चौपट हो जाता है और अमेरिका की बादशाहत उस रीजन में तेल के ऊपर खत्म हो जाती है। अब 2007 में क्या होता है, एक और बड़ा नेता ह्यूगो चावेज इन 2007, और अमेरिका विरोधी खेमे का एक बड़ा नाम था ह्यूगो चावेज। In 2007, Hugo Chavez, the founder of Venezuela's socialist state, assumed control of the last privately run oil operation in the Orinoco Belt, home of the country's largest oil deposit. तो एक और ठिकाने पर वेनेजुएला का कब्जा। The White House said Saturday that an operation launched overnight to capture Venezuelan president Nicolas Maduro and his wife and fly them out of country. ये जान गए आप, और ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी क्यों अमेरिका को ऐसा लगता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि वेनेजुएला ने हमारी ऑयल एसेट ये सब चुराए, तो ये है उसके पीछे की कहानी। 1976 से शुरू होती है, 2007 में एक पड़ाव आता है। अब अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया, कहां कहां अटैक किया जरा वो भी मैं बता देता हूं। मिराफ्लोर्स पैलेस यहां अटैक किया, और ये कैराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है, डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक किया, फोर्ट ट्यूना पर अटैक किया, ला कार्लोटा एयरबेस पर अटैक किया, और अटैक किया पोर्ट ऑफ लागुएरा पर। अब इस एयरबेस पर अटैक इसलिए किया गया क्योंकि जैसे ही यहां मैसेज जाता कि निकोलस मादुरो जहां छिपा है वहां पे अमेरिकी कमांडो ने एयर रेड कर दी, तो यहां से मदद आने लगती। अमेरिका ने यहां हमला करके यहां से आने वाली मदद को ठप कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री कोई इंगेज ना हो पाई, इसलिए वहां भी अटैक किया। इस पोर्ट सिटी पर अमेरिका ने इसलिए अटैक किया क्योंकि यहां पर वेनेजुएला के ऑयल टैंकर थे, तो उस पूरी पोर्ट सिटी पर हमला करके जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन, इसको रोक दिया, कुछ ऑयल टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये वाकई एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन था और इस तरह वो एग्जीक्यूट किया गया। अगली बड़ी जानकारी, अब देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया अमेरिका ने, ये रहा उसका प्रमाण। A destroyed anti-aircraft unit is seen burned out next to a destroyed bus at La Carlota military air base in Caracas. ये देखिए, ये क्या है, ये है एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट। दुश्मन का कोई भी हवाई खतरा आए दुश्मन की ओर से उसको ध्वस्त कर दो, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है, यानी वेनेजुएला की रक्षा प्रणाली को पहले अमेरिका ने ध्वस्त किया, रास्ता क्लियर हुआ, फिर किया अटैक ऑन मादुरो। अब देखिए एक और बड़ी खबर, यूएस विल रन वेनेजुएला, ट्रंप सेज। अब इसमें बड़ी खबर एक और है। आप सोचिए किसी राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है और कितना कमजोर वो होगा राष्ट्रपति, कितने कमजोर होंगे उसके सैनिक जो उसकी रक्षा नहीं कर पाते। आपके मन में सवाल आता होगा, तो आपके मन में दूसरा भी एक सवाल आ जाता होगा, दूसरा भी आप अपने आप समझ जाते होंगे कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया या तो निकोलस मैदुरो के पीछे कोई गद्दार था या फिर अमेरिका के सैनिक बहुत बहादुर हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिकी सैनिक बहादुर हैं, वेल ट्रेंड हैं, वेल आर्म्ड होते हैं, सारे अत्याधुनिक उपकरण उनके पास होते हैं, लेकिन निकोलस मादुरो के साथ गद्दारी की गई और उसका प्रमाण है यह रिपोर्ट। देखिए कैसे। The CIA had a source inside Maduro's government to help track him. CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका का वो खुफिया विभाग जो अमेरिका के बाहर देखता है। अमेरिका के अंदर FBI है, अमेरिका के बाहर के ऑपरेशंस के लिए CIA है। CIA ने मादुरो की सरकार में एकदम अंदर तक सेंधमारी कर ली थी, बराबर वो टच में थी कि मादुरो कहां है, किस कोने में छिपा है, बताओ। पूरी जानकारी अमेरिका को मिल रही थी। मादुरो को लग रहा था कि वो अपने भरोसेमंद लोगों के महफूज साए में है, लेकिन अमेरिका पल पल उसे ट्रैक कर रहा था। जिस तरह अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को ट्रैक किया और जिस तरह ईरान ने याह्या सिनवार को ट्रैक किया था, माफ कीजिएगा, जिस तरह इजराइल ने याह्या सिनवार को ट्रैक किया था इजराइल ने, उसी तरह ट्रंप ने एक एक पल की जानकारी, निकोलस मादुरो कहां जा रहा है, कब उठ रहा है, ये पूरी जानकारी पेंटागन जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, वहां पूरी जानकारी ऑब्जर्व की जा रही थी। मादुरो की मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड की मूवमेंट कैप्चर हो रही थी, उसे पता नहीं था, और फिर बना एयर रेड का
प्लान। ये ऑफिशियल खबर आ गई कि भाई CIA को निकोलस मादुरो की सरकार में गद्दार मिल गए, जिन्होंने मादुरो के पतन का रास्ता अपने आप साफ कर दिया। तो यह थी पूरी कहानी और इस तरह से लॉन्च हुआ था, इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो अब आपको सारी डिटेल मिल गई होगी और अब यह शख्स अमेरिका में एक कानूनी लड़ाई लड़ेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन के ऊपर ट्रायल चला, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, फिर एग्जीक्यूट किया गया, उसी तरह वही हाल अब होने वाला है निकोलस मादुरो का। इंतजार करिए, बड़ी खबर आएगी। लेकिन अमेरिका के इस दादागिरी वाले एक्ट से अब चीन ताइवान पर भी कब्जा करने की सोचेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से लाइसेंस दे दिया है और यह लाइसेंस बहुत देशों को महंगा पड़ने वाला है। और अगर इंडिया ने भी इस तरह एक्शन ले लिया अपने दुश्मनों पर, यानी हिंदुस्तान के दुश्मनों पर, भारत ने भी एयर रेड कर दी और एक को उठाया, काम तमाम। भारत के दुश्मन अब कांप रहे हैं कि अगर अमेरिका स्टाइल में भारत ने कोई एक्शन ले लिया कैसे बचेंगे। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।